तो अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने अपने यूट्यूब के ऑफिशियल हैंडल पर एक वीडियो अपलोड करी। उसमें उन्होंने अपने रिक्यूजल एप्लीकेशन के रिजेक्शन की बात कही और दोबारा से उन दो मेजर रीजंस को एक्सप्लेन किया कि क्यों उन्होंने ये रिक्यूजल एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करी थी। जिसमें पहला रीजन था जस्टिस स्वर्णकांता का एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होना, कई बार शामिल होना। जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। दूसरा था जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चों का सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट पैनल में शामिल होने का। जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके दोनों बच्चे सीबीआई के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के लिए काम कर रहे हैं और उनका भविष्य और उनकी इनकम सारी की सारी जो है वो तुषार मेहता पे डिपेंडेंट है। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। इसलिए उनको ये कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद उनको इस कोर्ट से न्याय न मिले। लेकिन अब इस रिक्यूजल एप्लीकेशन की रिजेक्शन के बाद उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत को फॉलो करते हुए इस केस की किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं होंगे, ना ही उनका कोई भी वकील इस सुनवाई में उनकी पैरवी करेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। और इस केस में जो भी फैसला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुनाएंगी उसको लेकर वो आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो तैयारी कर रहे हैं कि उनके जो रिक्यूजल एप्लीकेशन का रिजेक्शन था उसके खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक लेटर लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को भी ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। तो ये था सारा मामला। अब देखते हैं कि ये सारा का सारा केस आगे क्या नया मोड़ लेता है। तब तक के लिए हर नए अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। I'll meet you in the next one.